नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। अटल जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान को जोड़कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। ठीक वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अपना मूल मंत्र मानकर काम करना शुरू किया। तो ये तो एक बात थी, लेकिन रतलाम में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने जनता से जो सलूक किया, जिस तरह से धमकी दी, जिस तरह से भरी महफिल में एक हितग्राही का मखौल उड़ाया, जाहिर है वो कई सवाल खड़े हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि से। स्क्रीन पर हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं। बहुत स्वागत हितेश जी आपका, और अब्बास साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों से बहस करेंगे, लेकिन इन दोनों मेहमानों को भी और पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बंद कर दो ना, सारी चीजें कांग्रेस के झंडे लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जितने भी घर पे झंडे लग रहे हैं कांग्रेस के, पार्षद जी आपको कह रहा हूँ मैं, सबके फोटो खींचो, सारी सुविधा करवाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10 घर वोट नहीं देता, लेकिन सबक सिखाओ। चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम धमकी देने वाले ये बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल हैं। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। प्रहलाद पटेल रतलाम नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी हैं। शिवनगर गरीब बस्ती में वोट मांगने गए थे तो कुछ घरों में कांग्रेस के झंडे लगे देखकर ये तिलमिला गए। बौखलाए प्रहलाद पटेल ने कहा कि जिसने भी कांग्रेस के झंडे लगाए हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, फोटो खींचो और उनकी सारी सुविधाएं रुकवा दो। जितने भी घर पे झंडे लग रहे हैं कांग्रेस के, पार्षद जी आपको कह रहा हूँ मैं, सबके फोटो खींचो, सारी सुविधा करवाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10 घर वोट नहीं देता, लेकिन सबक सिखाओ। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जब इस तरह की बयानबाजी करता है तो जाहिर है सवाल खड़ा होता है। ये उनकी निजी राय है या पार्टी का एजेंडा? ऐसा बयान कोई प्रत्याशी भला कैसे दे सकता है? क्या ये वोटर्स को डराने की कोशिश नहीं है? अगर वाकई ऐसी स्थिति है तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के धमकी वाले वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया, जबकि बीजेपी के पास भी अपने प्रत्याशी के बचाव में तर्क है। वीडियो में तो वो जो झंडे लगे हैं जहाँ कांग्रेस के, वहाँ उन्हें धमका रहे हैं खुलेआम कि ऐसे वोट नहीं चाहिए, 2-4-5 वोट से फर्क नहीं पड़ता। बेहद आपत्तिजनक बयान है। इनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव आयोग तो करे, भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे आदमी को अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। ठीक तरीके से सुनवाई हो गई होती तो वो सजा याफ्ता होकर के जेल चले जाते। ऐसा प्रत्याशी है कांग्रेस का। तो ऐसे गुंडे जब गुंडागर्दी करेंगे तो ऐसे में अगर माना कि उत्तेजना में उन्होंने भी कुछ कह दिया तो इसका अर्थ ये नहीं गुंडागर्दी कौन कर रहा है, ये तो रतलाम की जनता जानती है कि मूल रूप से गुंडा कौन है। रतलाम में नगर निगम के लिए बुधवार को वोटिंग होगी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों दल शहर पर कब्जा जमाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी उम्मीदवार की खुली धमकी पर रतलाम की जनता कैसे रिएक्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब गुंडा कौन है या नहीं ये तो जनता बता देगी रतलाम की। कल ही वोटिंग होनी है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी और अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, एक वीडियो पूरे मध्य प्रदेश से वायरल होते हुए दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहा है, जहां पर रतलाम के मेयर प्रत्याशी ये साफ साफ एक हितग्राही से कह रहे हैं कि चीजें लेते क्यों हो, बंद कर दो। और उसके बाद वहां बैठे एक पार्षद को वो कहते हैं कि इन सब के फोटो खींचो और इनकी सारी योजनाएं बंद कर दो। इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ रही है। देखो, आपने वो वीडियो दिखाया तो इस चक्कर में अब्बास भाई भी टेंशन में आ गए। तो मैं उनसे कहूंगा कि पहले थोड़ा मुस्कुरा दे। इन सब वीडियो में कोई दम नहीं है। बहुत सारे वीडियो चुनाव में, राजनीति में आते जाते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति, डेमोक्रेसी में दल तो रहेंगे
और ऐसा भी नहीं होता है कि एक ही दल सब जगह रहे। कहीं जनप्रतिनिधि किसी दल के होते हैं, कहीं सरकार किसी दल की होती है। नगरीय निकायों में भी अब नगर निगम तो चलिए हम 16 की 16 जीत जाएंगे, पर नगर पालिकाएं तो बटेंगी, ये बात सच है, क्योंकि वहां पर मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। तो कांग्रेस ने अपना सिस्टम कुछ ना कुछ तो एक्टिवेट किया ही है, हमारे पास भी सूचनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र तो बहुत सारे रंगों से बने हुए जो फूल होते हैं उनका गुलदस्ता होता है। तो हमारा इस सब में कोई यकीन नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई किसी संदर्भ में या किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे किसी वजह से कोई बात कह दी तो हमारा कोई संगठन का घोषवाक्य नहीं है, और मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी 16 में से मुझे जैसा ध्यान आता है कि 2 नगर निगम कांग्रेस की भी रही है बीच बीच में। तो हमने कभी निर्दलीय भी रहे हैं महापौर, पर कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है कि किसी ने किसी के साथ कोई इस प्रकार का आचरण किया हो। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इस बात को जरूर कहते हैं कि हमारे पास 2 वर्ष हैं, 1.5 वर्ष हैं करीब। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है 24 तक। तो स्वाभाविक है कि हमारे पास, यदि हमारे पास हमारा मेयर होता है तो हमें अगले साल मान लो विधानसभा में जाना है तो हमें नगरों में काम करने पड़ेंगे, और वो काम करने का अवसर आप हमको दीजिए। हमारी राज्य सरकार भी पूरी ताकत के साथ आपकी स्थानीय सरकार के साथ मिलकर, चूंकि मेयर भी हमारा होगा तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो हम गलियों में उतरकर मजबूती से काम करेंगे। वहीं ठीक उसके उलट कमलनाथ जी कह ही चुके हैं उनकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि नहीं है। फिर अगले दिन उन्होंने और उनके बेटे ने बता ही दिया कि वोट तो जनता डालती है, हम तो वोट डालने के लिए तो बने नहीं है। फिर कोई ने कुरेद के पूछा, शायद रतलाम में पूछा या कहीं पर, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा घर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और नगर निगम में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो वहां मैं जाता नहीं हूँ। तो कुल मिला के दोनों जगह से बरी हो गए। तो ऐसे बयानात भी हैं सामने, पर मुझे लगता है इन सब बयानात से ऊपर उठकर लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में सरकारें होती हैं। तो जब सरकारें काम करती हैं, आज भी लगभग हम मान के चलिए 90 से 100 के बीच में विधायक होंगे अब्बास भाई की पार्टी के, पर ऐसा थोड़ा ना है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे, सब खूब काम करा रहे। कल ही मैं कुणाल भाई के साथ एक चैनल पे था, तो उनका अंदाज अलग था। वो कह रहे थे मैं तो बिल्कुल कराता हूँ, अपने क्षेत्र के सारे काम कराता हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार भले ही भाजपा की हो, काम तो होते ही है। तो मैं नहीं समझता कि व्यावहारिक रूप से कामों में कोई दिक्कत आती है। पर हाँ, फिर अगेन मैं इस बात को जरूर कहूंगा, आप एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिसे पूरा मध्य प्रदेश सुनना चाहता है। आपने अपने इस पूरे जो वाक्य में कहा, बात में अपनी कहा, इस बात को खारिज भी किया। रतलाम के जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनकी बात को आपने खारिज भी किया, और दूसरी बार आप कह रहे हैं कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए खारिज तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे गंभीरता से न लिया जाए? मैंने आपको बताया ना, पूरे वक्तव्य में मैंने इस बात को भी रखा कि इन बातों देखिए हमको साहब, अब आप विधानसभा चुनाव आते आते तक शिवराज जी को 20 साल हो जाएंगे साहब, और हमारा मानना ये है कि 2023 में हमारी सरकार फिर बनती है तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जैसे लुप्त हो गई है, तो तीसरा दशक जैसी किसी भी राज्य में गैर कांग्रेसी शुरू होता है तो वहां से गायब हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए यदि वाकई में हमको कांग्रेस को दूर रखना है तो 23 महत्वपूर्ण है, तो हमें काम करने हैं। और जहां हमारे मेयर हैं, चाहे नहीं है, काम हम ही को करना है, क्योंकि हमको वहां से विधायक भी तो लाने हैं मेरे भाई। हमको विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो आप सवाल पूछेंगे, जनता पूछेगी, और हमारा लक्ष्य है उसको लाना। इसलिए ये सब बातें बाधा नहीं बनती हैं, इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को कहा। और अब्बास जी, ये सारी बातें डॉक्टर हितेश जी कह रहे हैं कि बाधा नहीं बनती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राहुल जी कि मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर साहब ने कम से कम इस बात को गलत समझा जो उनके महापौर प्रत्याशी ने रतलाम में लोगों को धमकाया, हितग्राहियों की योजनाओं के जो लाभ हैं उनको वंचित करने की धमकी दी चुनाव से पहले। बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके, वो तो उसके साथ खड़े हैं, उस प्रत्याशी के साथ। ये दुखद है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने कम से कम बड़ा दिल कर ये तो कबूल किया कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ।
तो अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला भाजपा के कार्यकर्ता कर सकते हैं, जनता कर सकती है। लेकिन बड़ा विषय ये है, ये सत्ता का अहंकार है या फिर हार की बौखलाहट है जो बार बार भाजपा के प्रत्याशियों के सामने आके दिखती है। इस तरह से धमकाना मध्य प्रदेश की परंपरा नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की परंपरा बहुत ही शांति की व्यवस्था की रहा है, शांति का टापू रहा है। हम लोग कई दफ़ा बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं लेकिन फिर भी सौहार्द नहीं बिगड़ता है। डॉक्टर साहब हो, कोई भी हो, दोनों राजनीतिक दल के लोग हों, तो ये इस तरह से धमकाना ये मध्य प्रदेश नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं के आए दिन बयान आते हैं, चमड़ी उधेड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहाँ का की परंपरा बना ली है भाजपा ने, मध्य प्रदेश की नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता इस तरह की किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करती है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है, न्याय पसंद करने वाली जनता है। वो अपने मतदान के माध्यम से इस तरह के लोगों को फिर उनका सबक सिखाती है। वो जनता के हाथ में रहता है, जनता के मैदान में जब जाती है चीज़ें। तो हमने जनता के मैदान में छोड़ा है रतलाम के मामले को, सारे मामलों को। अहंकार का बदला जनता देगी, क्योंकि अगर कोई आज प्रत्याशी से तो नहीं कहा उन्होंने कांग्रेस के, ये जनता ही तो है। ये जो घर हैं ये जनता के घर हैं, ये मतदाताओं के घर हैं। साफ कह रहे हैं कि नहीं चाहिए वोट, 5-10 घरों के वोट नहीं मिलेंगे तो ये अहंकार है। और ऐसा अहंकार में वही राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जनता जानती है कि आज अगर इनको दे रहे हैं तो प्रत्याशी कैसा दिया है वो कल सबको कहेगा। और इसी तरह से इनके एक विधायक जी हैं, बोल रहे थे अभी डॉक्टर साहब के काम सब तरफ की होते हैं। भोपाल की एक विधानसभा है, उसमें जो उनको वोट जिस गली से नहीं मिलता है उस गली को नहीं बनवाते हैं वो। मशहूर है उनकी ये बात। मंत्री हैं और उसके बावजूद भी यह है कि नहीं, यहाँ पर नहीं काम कराऊंगा, मुझे वोट नहीं मिलते यहाँ से। मैं आपको वहाँ की विधानसभा में ले जाऊँ तो नाला आधा बना हुआ आधा नहीं बना हुआ, क्योंकि आधा उन लोगों के घरों से निकलता है जो वोट नहीं डालते हैं उनको। तो ये बीजेपी की परंपरा है। धीरे धीरे जो बीजेपी की रीति नीति है वो जनता के सामने आ रही है। और दुखद है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, बिना भेदभाव के काम कराना चाहिए। अब्बास जी कह रहे हैं ये तो आपकी परंपरा है और सत्ता के अहंकार से भी तुलना कर रहे हैं। देखो, मैं अब्बास जी की पॉलिटिकल कंपल्शन है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अब ज्यादा बोलता हूँ आपको, कि कभी भी देखिए कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता भाजपा की तारीफ नहीं करेगा। मैं तो फिर भी कुछ चीजों पे आगे बढ़ के कर जाऊंगा, रिस्क ले लेता हूँ। पर कांग्रेस की सीआर अलग बनती, पूरी रिकॉर्डिंग चलती है, उनको मनाही है। आप मुझे बताइए सौमित्र जी कि कहीं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस के किसी पदाधिकारी की चमड़ी उधेड़ दी गई हो, जिसका जिक्र अब्बास जी कर रहे हैं? सर, 18 राज्यों में एनडीए और उसके साथ की सरकारें हैं। लेकिन अब्बास भाई, बड़े दुख के साथ ये कह दूंगा कि मैं 75 के ऐसे लोगों के उदाहरण बता दूंगा जिनके नाखून खींचे गए इमरजेंसी में। आपको याद होगा इंदिरा जी ने लगाई थी, वो दौर इस देश ने देखा है। पत्रकारों को परेशान किया गया, घर जला दिए गए। 84 के दंगे आपको याद होंगे साहब। संस्थागत रूप से पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने कितना उत्पात मचाया सिखों के साथ। तो क्यों उस चैप्टर को खोलना? ऐसा हमने कभी नहीं किया। आपको बहुत, आप ज्यादा से ज्यादा बार आप गुजरात और गोधरा की बात खुद जानते हैं। साबरमती एक्सप्रेस को जब दरवाजे बंद करके ये तो आदर्श नहीं हो सकता ना कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। ये आदर्श तो नहीं हो सकता कि उनके समय में हुआ। तो नहीं कहा इसीलिए वो तो ये आदर्श तो नहीं है, मानक तो नहीं हो सकता। अगर उनके समय में हुआ तो ठीक है, इस समय नहीं होगा। और एक बिना घोषणा किए हुए आपातकाल पिछले साल का। मेरी बात पूरी हो जाती है, संदेश गलत चला जाएगा। इसीलिए हमने उसको मानक माना भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, 18 राज्यों में हमारी सरकार है आज, एनडीए और हम लोगों की साथियों की सरकार है। मध्य प्रदेश में हमको 20 साल हो जाएंगे साहब, तो बीच का 15 महीने आप छोड़ देंगे यदि। तो कभी आपने सुना कि अब्बास भाई पर आरोप कर दे? कभी वो कांग्रेस ही ढूंढते हैं। तो साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपने भय बताया ना, शंका बताई है कि हम उसको मानक मानते हुए 84 को, इमरजेंसी को यदि मानक मानते हुए काम करते तो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ जैसा बर्ताव हुआ है, देश के सिखों के साथ जैसा बर्ताव हुआ है, उसका बदला दोनों ने कभी नहीं लिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, कभी नहीं लिया। बदले की राजनीति यदि हो रही होती तो ये तो कत्लेआम हो गया होता। और बदले की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों दल काम तो आखिरकार जनता के भले के लिए कर रहे हैं ना। जिस घर में कांग्रेस का झंडा, उसकी खैर नहीं।
अब्बास जी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि जो गुंडे हैं उन गुंडों की ये खींच है थी, जो गुंडे प्रत्याशी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई उनका इस तरह का बयान बीजेपी ने सुनाया, कोई उनका इस तरह का वीडियो बीजेपी ने दिखाया। प्रकरण सबके ऊपर होते हैं, प्रकरण ऐसे चलते हैं और फिर लोग बरी हो जाते हैं। ये हमने सबने देखा है राजनीति के अंदर। डॉक्टर साहब हो, मैं हूँ, कोई भी हो, मध्य प्रदेश के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, आज बड़ा विषय यह है कि अपने प्रत्याशी का आप समर्थन नहीं कर सकते। और मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर साहब ने नहीं किया है। भले ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, पर एक उदारवादी नेता की पहचान है कि वो हर उस पर अलग जाकर अपनी बात को रखते हैं। तो वो साधुवाद में उस विषय के ऊपर आज नहीं कह रहा। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि ये कह देना कि चमड़ी उधेड़ने के बयान, दिलीप घोष जी सांसद, और उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, बीजेपी के खुद ही सांसद हैं, तो उन्होंने ही कहा था चमड़ी उधेड़ देंगे। बाबुल सुप्रियो जी इनकी पार्टी में थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा था खाल खिंचवा दूंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लीजिए, रामेश्वर शर्मा जी हैं, इनके विधायक हैं। मुझे लगता है जब उनके बारे में यहाँ बात करूंगा तो डॉक्टर साहब को भी शर्मिंदगी होती होगी, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए, इमरजेंसी में तो आपने उधड़वा ली थी। उनके नहीं, पहले मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात तो कर लूं। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जब आएंगे तो उनके, अब आपको लगा कि इंटरप्ट करना चाहिए, इस वक्त जरूरी हो गया आपके लिए इंटरप्ट करना, पोल खुलते देखना। डॉक्टर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, बात करेंगे। आज घोषित इमरजेंसी है, तब घोषित इमरजेंसी थी। कांग्रेस को ऐसे इसके ऊपर आपने तो पूरा देश जला के रख दिया है। आज कोई सी भी योजना लेकर आते हैं पूरे देश के अंदर आग लग जाती है। आपने 750 किसानों के 750 किसानों के हथियारे आप लोग हो, जिन्होंने 750। मुझे मालूम था कि जब मैं बोलूंगा तो आप इंटरप्ट करेंगे, पोल खुलेगी तो इंटरप्ट करेंगे। नहीं, मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की हिंसा के उदाहरणों की बात कर रहा हूं जो उन्होंने किया है। आज आप इसको छुपाना चाहते हैं, आप इसको छुपाना चाहते हैं। इतिहास में दर्ज है, मैं क्या था, आपने तो अग्निपथ स्कीम में ही आज लोगों की जान ले डाली। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों की जान ले ली, क्योंकि इतना बड़ा बयान दिया कि पूरे देश में हंगामा हो गया। इस तरह से बात कर दिया और जस्टिफाई करेंगे। देखिए, ये आपका आरोप हो सकता है, आपका आरोप जो उन्होंने किया, सोनिया जी ने माफी मांगी है, मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी है। आपने तो बचाने का काम किया, आपने तो बचाने का काम किया। जो हमने कभी खड़े होकर उनका साथ नहीं दिया। अगर जो आरोपी थे उन पर दोष हुए तो उनको सजा मिली। आप ले जाना चाहते हैं, आप रतलाम से चुनाव को इस वक्त मोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रतलाम के ऊपर बात कीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष बचाव कर रहे हैं। आपके रामेश्वर शर्मा कहते हैं कांग्रेसियों का घुटने तोड़ दो, आपके प्रत्याशी कहते हैं कि जो कांग्रेस के झंडे लगाए हुए जनता के मासूमों के घर हैं, इनके हितग्राहियों के हित जो है, अधिकार जो है छीन लो, इनसे सुविधाएं छीनो। आप इस वक्त सिर्फ डर के मारे और बौखलाहट में इस पूरे मुद्दे को मोड़ रहे हैं और आप लेके जा रहे हैं इतिहास के पन्नों के अंदर जिनको सजा मिल चुकी है, जिन पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आज आप अपनी बात नहीं करेंगे क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं वहां पर। ये वही रतलाम है जिसकी विकास की पोल रोड शो में खुल गई। मुख्यमंत्री की कुर्सियां आधी खाली रह गई उस रतलाम में। प्रत्याशी बौखला गया, प्रत्याशी ने धमकाना शुरू कर दिया जनता को। अरे जनता को मारोगे आप, जनता को पीटोगे आप, जनता को भूखा मारोगे आप। रतलाम की जनता क्या ये कसूर है उसका कि उसने आपका साथ नहीं दिया? आपने साथ नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया तो आप जनता को बिल्कुल पैर की नोक पर रख लोगे। अरे वो जनता जवाब देगी डॉक्टर साहब आपको। 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की जो छवि है मध्य प्रदेश में, आपको लगता है इस प्रकार की है? जनता जवाब देना जानती है। इधर उधर की ना बात कीजिए। ये सर 20 साल से तो आप बाहर हो, जनता 30 साल से केंद्र में किनारे बैठे हो। का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है आज आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हितेश जी, अब्बास जी का कहना है कि इसका जवाब जनता देगी। सबसे बड़ी वही है और सबसे मजबूत भी वही है। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए तो हम चुनाव में जाते हैं। लेकिन भाई एक तरफ बयान है और दूसरी तरफ मैंने बताया ना इमरजेंसी में कांग्रेस की हरकतें हैं। 84 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नरसंहार किया गया। आप देख रहे हैं राहुल जी, तो भाई दो चीजें अलग-अलग है ना। लगाने वाले चलिए सर, समय का अभाव है, इस बहस को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और अब्बास हाफिज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।